संध्या की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, अभी हालांकि बहुत ही दुखद घटना है, आपको भी सूचना मिली होगी जिस तरीके से बर्बरता से उसकी चाकू मार करके हत्या कर दी जाती है। तो कितना समय हो गया था आपकी बहन की शादी को? उनकी शादी को 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल हो गए जी। थे, हालांकि 2 बच्चे भी बताए जी। जा रहे हैं। एक बार होता है ना कि बहन अपनी बहन से जी, बातें जी। डिस्कस करती जी, है। जी, जी। कभी आपसे बातें डिस्कस की हों, बताया हो आपको कभी? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने लास्ट ईयर बताया था मुझे। लास्ट ईयर मेरी बात हुई थी, एक दिन रो रही थी वो, तो कि कुछ बात हो गई है, मैं मिलना चाहती हूँ। तो फिर मैं उनसे मिली थी और उन्होंने बताया था कि ऐसे-ऐसे है, कोई बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। तो जो उनके सिकरौना जहाँ वो रहती हैं, वहाँ के नियर बाय थाना हम लोग गए थे, मैं, वो और उनके हस्बैंड। अच्छा, अच्छा। वहाँ भी उस लड़के के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, स्टिल वो अलग-अलग नंबरों से कॉल मैसेज कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तू बचेगी नहीं, ऐसे करके। अच्छा, इस हाँ, तरीके इस से 1 तरीके साल से। हाँ। पहले ये धमकियाँ आ जी, रही जी, थी। जी, हाँ जी। जी। और प्रॉपर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी उसको हर तरीके से कि टॉर्चर कर अगर रहे जी, थे। जी, बिल्कुल। उसको ये बोला जा रहा था कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, तो मैं तेरे पति को मार दूँगा। और कहीं से उसने उसके हस्बैंड की पूरी डिटेल्स निकाली हुई थी, तो वो उस डिटेल्स को बता के ब्लैकमेल करता था कि आज मैंने यहाँ देखा है विक्की को और मैं ऐसे कर दूँगा, इस तरीके की धमकियाँ। फिर हमने वहाँ पुलिस कंप्लेन करी, लड़के को बुलाया गया, इसने माफ़ी वगैरह भी माँगी, सब कुछ हुआ, चीज़ें ठीक हो गई थी। अभी फिर इस ईयर भी इन्होंने फिर उस लड़के ने सेम चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, ब्लैकमेलिंग वगैरह, और सीधे उसका यही कहना था कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चलो। तो इस आरोपी के साथ जो जी। मुलाकात हुई थी, कितने समय पहले हुई थी, कुछ पता होता है आई आपको? थिंक अप्रॉक्स वही 2 साल हो गए हैं और इनकी नॉर्मल बातचीत स्कूल में ही हुई थी क्योंकि जहाँ ये पढ़ाती थी वहीं आस-पास रहता था। तो पहले कहाँ पढ़ाती थी संध्या, किस स्कूल में? ये एक्चुअली कोर्ट में, शायद मैंने भी यही सुना है कि कोर्ट में किसी स्कूल में पढ़ाती थी। जी, कोट गाँव में, हाँ। वहाँ पे ये पढ़ाती थी, तो वहाँ नॉर्मल इनकी बातचीत हुई थी और उस बातचीत को ये अलग वे में ले गया और फिर जब संध्या को लगा कि ये चीज़ें कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं और इसकी डिमांड्स हो रही हैं अलग-अलग तरीकों पे, तो उसने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया और घर में शेयर की थी ये बात अपने हस्बैंड से और मुझसे भी शेयर की। तो संध्या ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई मेरे 2 बच्चे भी हैं और कोई थर्ड पर्सन लाइफ में आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? या संध्या किसी रूप से परेशान थी जो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ा? नहीं, नहीं, एक्चुअली परेशान वो किसी भी चीज़ से नहीं थी और उनको ऐसा कोई इंटेंशनली उन्होंने इन्वॉल्व भी नहीं किया था। वही एक नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई थी ये कहानी और जब उसके मंसूबे पता लगने लगे, वो हर चीज़ के लिए ब्लैकमेल करने लगा और इन पे दबाव बनाने लगा, शादी का और हर चीज़ का, अच्छा, तो वहाँ से एक्शन शुरू हो गया था। तो क्या कभी जैसे संध्या उस आरोपी के साथ घूमने गई हो, कभी फोटो ली हो, सेल्फी ली हो, कोई वीडियो बनाई हो, इस तरीके नहीं, की इस तरीके की कभी? चीज़ें नहीं पता मुझे और नहीं हुई थी डिस्क्लोज़। हमें तो जब पता चली तो तब से ब्लैकमेलिंग ही था उसका, तो फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट्स ही हुई थी। इस साल भी 2 बार कंप्लेन हुई है। लड़के और उसके परिवार वालों ने बोला कि हम इस चीज़ का विश्वास दिलाते हैं कि हमारा लड़का परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से कुछ नहीं हुआ। देखिए, ब्लैकमेल करना मतलब जैसे किसी की अगर हम आपत्तिजनक फोटो ले लेते हैं या वीडियो जी। बना लेते हैं, तो वो तो देखो ब्लैकमेल में समझा जाता है। जी, लेकिन किसी प्रकार से हरासमेंट कर रहा है, जी। बेवजह परेशान कर जी, रहा है, जी, जी। फोर्स कर रहा है कि भाई जी। नहीं, मैं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। तो इसी तरीके की बातें रही थी। जी, जी। अच्छा, इससे अलग जब आपने वहां थाने में जाके 1 साल पहले मुकदमा दर्ज करा था या चौकी में गए थे? जी, चौकी में गए थे, वहीं सिकरौना के सेक्टर 58 में है जो नियर बाय अच्छा, थाना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, नियर बाय जी, जो भी थाना था वहां जी। आप गए थे। शिकायत दी थी, उस शिकायत के बाद क्या हुआ था? उस शिकायत के बाद चीज़ें थोड़ी-सी शांत हो गई थी और सब कुछ माहौल ठीक हो गया था। लेकिन फिर दिस ईयर स्टार्टिंग में फिर पता चला कि उसका स्टार्ट हो गया दोबारा से परेशान करना। जी, जी, स्कूल में आना, रास्ते में मिलना और परेशान करना। तो फिर ये बात इनके पूरे परिवार को बताई गई संध्या के ससुराल में। हाँ, अच्छा। उनके ससुराल में बताई गई, तो फिर उन्होंने भी पुलिस कंप्लेन करी, लड़के के घर भी गए पूरे फैमिली वाले। वहाँ लड़के ने माफ़ी भी माँगी, उसके परिवार वालों ने भी इस चीज़ का आश्वासन किया कि नहीं, अब हमारा लड़का ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो ये पंचायत वगैरह हुई थी उस जी, दौरान? पंचायतें भी हुई थी 1-2। अच्छा, अच्छा। जी। तो अभी जल्दी में जैसा कि खुलासे में कुछ बातें सामने आई हैं कि जी। जो आरोपी था उसने घर पे जाके जो आपके जीजा जी जी, हैं जी, विक्की जी। को, उनको जी, जी। मारने का भी प्लान जी, बनाया बिल्कुल था? किया था क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उनको ही ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब उनको लेके टॉर्चर कर रहा था कि मैं आपके हस्बैंड को खत्म कर दूँगा और मुझे उनकी ये चीज़ें पता है, इस तरीके से रास्ते का सब कुछ। आरोपी जिस तरीके से संध्या के पास फोन करता था बार-बार, उस तरीके से कभी आपके जीजा को भी हरासमेंट किया हो फोन करके? जी, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ऐसा कुछ।
अच्छा, संध्या तक तो पता था जी। संध्या तक पता था। जी। चलिए, अभी जैसा कि आपने देखा है सब कुछ चीज, सबने देखा भी है। हालांकि आरोपी ने बयान भी दिया है कि भाई वो वहां से भाग करके भी आई थी और मेरे साथ 5-7 दिन रुकी भी थी, और जब वो अपने घर वापस गई तो उसके पति ने उससे ऐसा कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया कि तू कहाँ गई थी 5-7 दिन के लिए। जी। क्या ये वास्तविकता है? कभी ऐसा होता है कि भाई कोई बच्चा घर से किसी दूसरे घर चला जाए तो जी, माता जी, पिता जी। तुरंत फोन करके सूचना जी, जी, करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई ऐसा हुआ था, क्या तुम वास्तव में गए थे या नहीं गए थे? कोई ना कोई परिवार वाला जरूर फोन करता है। सर अगर वैसे तो मुझे इस बारे में पता नहीं है कि वो गई थी नहीं गई थी, और अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो उसके दबाव में गई थी, क्योंकि लड़के का दबाव उस पर बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, हो और घर सकता है में कि घुस के उसने उसके हरासमेंट। हस्बैंड को मारने की भी कोशिश की थी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो अपने पति की जान बचाने के लिए ही वो, ये सब चीजें हाँ, की एक थी। आध उसकी बातों में आई थी कि ठीक है आप ऐसा मत करो। जी। देखो, काफी दुखद घटना है जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। हालांकि जी। हमने संध्या की बहन से बातचीत भी की है। क्या नाम था आपका? सोनिया। सोनिया। जी जी। सोनिया ने हमें बताया सारा कुछ कि किस तरीके से मुलाकात हुई थी और कितनी बार हरासमेंट किया गया था। हालांकि पंचायतें भी बैठाई गई थी। हाँ, तो आप देख सकते हैं, और हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरीके से हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जी, है जी, जी। और जेल भी भेज दिया गया है, अभी आपकी क्या मांग है? आप चाहते क्या हैं? सर उसके सिर्फ जेल जाने से हमें संतुष्टि नहीं है, हमें फांसी चाहिए। जिस बेरहमी से उसने मेरी बहन की हत्या करी है, हम चाहते हैं इसी बेरहमी से उसकी भी हत्या हो। जी। हमारा कानून किसी को ये हक नहीं देता कि वो किसी को इतनी बेरहमी से मारे, और वो इतना बेखौफ इंसान स्कूल में आया और खुलेआम उसने कत्ल किया और वापस अपने घर भी चला गया। इसका मतलब उसको जरा भी डर जी, नहीं बिल्कुल था, डर नहीं था। बिल्कुल पूरी की जी, पूरी जी। प्लानिंग के साथ जी। वो आया था। जी। और हमें इस चीज का भी शक है कि कहीं ना कहीं उसके फैमिली वाले भी उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि सीधे कत्ल करके वो अपने घर ही गया है, जहां फिर जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो वो अपने भाई के साथ भागा था। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल एक सोचने का विषय है। हालांकि जो पुलिस के मुताबिक हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि आरोपी ने जो कुछ बातें बताई हैं, और जो भी आगे बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, आगे जो भी अपडेट मिलेगा आपको जल्द ही देंगे। और तब तक के लिए देखते हमें रहें इंसाफ चाहिए सर, और इंसाफ का मतलब है उसको फांसी की सजा। उसको आजकल जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। या तो उसके परिवार के हवाले कर दे, जिस तरीके से उसने हमारी बहन की हत्या करी है, उसके बच्चे उसके पति हम लोग मिलकर उसका कत्ल करेंगे। अभी देखो, बात बड़ा यही आता है कि अभी जी। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जी। किस तरीके से अपनी जिंदगी को काटेंगे बिना माँ के। बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल है। एक बच्चे से उनकी माँ छीन ली गई है। ऐसे दरिंदों को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो जिंदा रहें। अभी देखते हैं बहुत सारी खबरें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी में भी मिलाया था, और देखा जा रहा है कि लगातार जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जी। हालांकि उनके साथ भी बढ़िया तरीके से जो है सरकार उनको सजा दे रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपी में एक्शन हो रहा है उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से सर, यहाँ भी हो? उसी तरीके का एक्शन चाहते हैं हम तो। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे प्रूफ ऑन कैमरा की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है अभी तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, हम प्रयास करेंगे और जो भी अपडेट हमें उसका मिलते तो रहेंगे। सीधे एनकाउंटर होना चाहिए था। अभी तक उससे पूछताछ क्यों हो रही है इतने प्रूफ्स के बाद भी? वो बेखौफ कह रहा है कि मैंने ये चीज अपनी मर्जी से की है और मुझे किसी का डर नहीं है, किसी कानून किसी प्रशासन का नहीं। हालांकि पहले भी कई मामलों में कोर्ट के मुताबिक मौत की सजा भी सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है हालांकि। लेकिन देखना होगा क्या इस मामले में कोई अपडेट निकलकर सामने आएगा। पुलिस प्रशासन किस तरीके से, यहाँ की हरियाणा सरकार, नायब सैनी सरकार, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नायब आदित्यनाथ की तरह एक्शन लेगी? अब परिवार का यही कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बिल्कुल हरियाणा हमारा सरकार भी हमारी एक्शन अपील ले, है सरकार ताकि से हमारी ये। बेटी को जो है न्याय मिल सके। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।